सांपों की रानी घने जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में काली नाम की एक छोटी लड़की एक दुर्लभ और रहस्यमय स्थिति के साथ पैदा हुई। वह आधी इंसान और आधी सांप थी। काली की मां, एक शक्तिशाली जादूगरनी, ने अपने बच्चे के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सांप देवी के साथ एक समझौता किया था। परिणाम स्वरूप काली का जन्म उसके हाथों और पैरों को ढकने वाले फिसलन भरे शल्कों के साथ हुआ और उसकी आंखें भेदी पन्ने की तरह चमक रही थीं। जैसे जैसे काली बड़ी हुई, उसे दुनिया में अपना स्थान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गांव वाले उससे डरते थे और उसे सांप की बच्ची कहकर टालते थे, लेकिन काली की मां ने उसे अपनी अनूठी प्रतिभा का उपयोग करना और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ना सिखाया। एक दिन भूमि पर भयंकर सूखा पड़ा और गांव वालों की फसलें सूखने लगीं और मरने लगीं। काली की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और गांव वालों ने काली से अपनी शक्तियों का उपयोग करके बारिश वापस लाने की विनती की। काली ने प्राचीन नाग देवी की बुद्धि की तलाश में जंगल के बीचों बीच एक खतरनाक यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह खतरनाक रास्तों पर आगे बढ़ी और घातक जीवों का सामना किया, काली को अपनी असली ताकत और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ाव का पता चला। आखिरकार काली देवी के मंदिर में पहुंची, जहां उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ा, अपने सबसे गहरे डर और संदेह का सामना करना। काली विजयी हुई और देवी ने उसे सूखे हुए देश में जीवन देने वाली बारिश लाने की शक्ति प्रदान की। अपनी नई शक्तियों के साथ काली गांव लौटी और बारिश को बुलाया। फसलें लहलहा उठीं और गांव के लोग खुशियां मनाने लगे। उस दिन से काली को नाग रानी, एक नायक और आशा और परिवर्तन का प्रतीक माना जाने लगा। जब उसने बुद्धि और दयालुता के साथ भूमि पर शासन किया, तो काली के तराजू सूरज की रोशनी में चमक उठे और उसकी आंखें दुनिया को नियंत्रित करने वाली रहस्यमयी शक्तियों की गहरी समझ के साथ चमक उठी। सांप रानी का शासन काल जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, काली की कथा बढ़ती गई और लोग दूर दूर से उसकी बुद्धि और मार्गदर्शन लेने के लिए आने लगे। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब जरूरत हो तब बारिश हो और फसलें अच्छी हों। काली की मां जादूगरनी का निधन हो गया था, लेकिन उसकी विरासत काली के माध्यम से जीवित रही। सांप रानी ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखा, जादू और प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों में गहराई से उतरती रही। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक काली की मदद मांगने गांव में आया। उसका गांव एक भयानक अभिशाप से ग्रस्त था, जिसने फसलों को सुखा दिया था और लोगों को बीमार कर दिया था। अर्जुन का मानना था कि काली की शक्तियां ही एकमात्र ऐसी शक्तियां थीं जो अभिशाप को हटा सकती थीं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए काली ने अर्जुन की मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। साथ में वे अभिशाप के केंद्र की ओर एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें क्रूर जानवरों का सामना करना पड़ा और विश्वासघाती बाधाओं को पार करना पड़ा। जैसे जैसे वे श्राप के स्रोत के करीब पहुंचते गए, काली की शक्तियां और भी मजबूत होती गईं और उसे उस काले जादू का एहसास होने लगा जो फैलाया गया था। अर्जुन के साथ उसने श्राप के लिए जिम्मेदार जादूगर का सामना किया और जादू और इच्छा शक्ति की एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो गई। अंत में काली की शक्तियां बहुत बड़ी साबित हुईं और श्राप हटा दिया गया। गांव बच गया और अर्जुन के लोग खुश हुए। हालांकि काली जानती थी कि असली चुनौती अभी शुरू ही हुई थी। एक बड़ी बुराई छाया में हलचल मचा रही थी, जो प्रकृति के संतुलन को नष्ट करने और दुनिया को अंधकार में डुबाने की धमकी दे रही थी। काली जानती थी कि उसे दुनिया को बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियों और बुद्धि का उपयोग करते हुए इस बुराई का सामना करना होगा। और इस तरह सांप रानी का सबसे बड़ा रोमांच शुरू हुआ, जो उसे उसकी ताकत और साहस की चरम सीमा तक ले जाएगा।